बिगेस्ट अनाउंसमेंट, क्योंकि आज से हम चालू करने वाले हैं 100 डेज ऑफ पाइथन, जिसके अंदर हम अगले 100 दिनों के अंदर पूरी के पूरे पाइथन को कवर कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, हम इसके अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे जो कि आपका बेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग की जीरो नॉलेज है तभी आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो आराम से, क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से चालू करने वाले हैं और आपको एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स को ट्राई करेंगे, खुद से बैठ के बनाएंगे इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को, और मैं आपको कुछ कुछ चैलेंजेस भी दूंगा, कुछ कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बूस्ट हो। क्योंकि देखो यार, जब तक हम खुद से कोडिंग को नहीं ट्राई करेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है। तो फटाफट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। मैं आ चुका हूँ अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और अभी हमें यहाँ पे टाइप करना है फटाफट से पाइथन, ताकि हम अपने पाइथन को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चले आना है python.org वाले साइट के अंदर, एंड देन यहाँ पे हमें डाउनलोड वाले पे जाके हमें अपने लिए विंडोज़ के लिए पाइथन को डाउनलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका मैक है तो आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये तो डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है VS कोड, ठीक है। VS कोड हमारा एक IDE होता है जिसमें हम बैठ के कोडिंग कर पाते हैं। इनफैक्ट हम इसके तो मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम यहाँ पे भी अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के डाउनलोड करें, अगर आपका कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसके लिए भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम VS कोड ही यूज़ कर रहे हैं, हम दूसरे भी IDEs यूज़ कर सकते थे, ऑफकोर्स हम दूसरे IDEs यूज़ कर सकते थे, लेकिन VS कोड में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि हम इसमें मल्टीपल एक्सटेंशन डाल के इसी में बैठ के काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। हमें बाहर जाने की या दूसरे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आप चाहें तो दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं IDE के लिए। इनफैक्ट अगर आप बिगनर है तो मैं तो बोल रहा हूँ आप यही करो, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आप वैसा ही करो, आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। लेकिन अगर आप सीखने के पर्पज़ से आओ तो मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर भटको, सिंपल जैसा हम कर रहे हैं वैसा फॉलो करो एंड आराम से इस कोर्स के बाद पूरी की पूरी पाइथन सीख के जाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही पूरा डाउनलोड होगा वैसे ही मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, तो अभी मेरे यहाँ पे दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो गए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम अपने सबसे पहले ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके चलना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ऐड python.exe टू पाथ, इसको आपको टिक कर देना है, नहीं तो आगे चल के आपको मैन्युअली करना पड़ेगा और आप शायद VS कोड में या कहीं पे भी एक्सेस भी नहीं कर पाओ पाइथन को, ठीक है। तो इससे अच्छा यही कि आप यहाँ पे इसको टिक करके आगे बढ़ो, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप टिक नहीं करते हो। तो ज़्यादा सोचना नहीं, सिंपल इसको टिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली खुद से इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। ओके, तो भाई हमारा पाइथन तो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। अभी हमें आप इसको क्लोज कर देना है एंड हमारा पाइथन हमारे सिस्टम में आ चुका है, ठीक है। तो जैसे पाइथन हमने इंस्टॉल किया था वैसे हम VS कोड भी इंस्टॉल करेंगे, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट दिखेगा, आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ चुका हूँ पहले से ही। तो मैं यहाँ पे इसको एग्री करके इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे चेक्स लगा रखे हैं वो भी आपको लगा के रखने, नहीं तो हो सकता है कुछ फीचर्स मेरे VS कोड में अनेबल हो लेकिन आपके अनेबल नहीं हो। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है वैसे आपको करना है। मैंने यहाँ पे सबको टिक करके रखा, आपको भी सबको टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे करता हूँ एंड देन क्या सिंपली मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। अब मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देना। अब बाकी मेरा पहले से हो रखा है तो मैं इसको वापस से इंस्टॉल नहीं करने वाला, ठीक है। तो अभी ये तो मेरा हो गया, इसको मैं नो करता हूँ और एक सेकंड इसको मैं यस करता हूँ, ठीक है। हटा दो इसको एंड देन इसके बाद इसको मैं कट करके यहाँ से निकलता है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे सबसे पहले तो VS कोड ओपन करेंगे, लेकिन उसके भी पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं, पाइथन ट्यूटोरियल नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना देते हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन वाला फोल्डर होगा, ऑफकोर्स की बात है। तो हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना देते हैं। इंट्रोडक्शन बन गया, हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन जो मैं आपको ऑप्शन टिक्स करवाए थे उसका भी फ़ायदा देखना, ठीक है। तो मैं भी इंट्रोडक्शन वाले फोल्डर में हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके सिंपली ओपन टू VS कोड कर दूंगा एंड ये फोल्डर हमारा VS कोड में ऑन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको VS कोड को एक सेकंड आपके सामने भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रस्ट कर देते हैं क्योंकि ये मांगता है कि इस फोल्डर पे आप ट्रस्ट करना चाहते हो कि नहीं, तो हम ट्रस्ट करना चाहता हूँ एंड देन इसको हम फुल स्क्रीन पर रख देंगे। ओके, तो फाइनली आपका VS कोड भी इंस्टॉल हो गया। हमने इसको खोल के भी देखा किस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं, और जो हमने वहाँ पे ऑप्शन क्लिक करवाया था उसका क्या फ़ायदा वो भी अभी आपने देख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वेलकम पेज को यहाँ पे हटा देंगे एंड देन यहाँ पे दिखाता हूँ इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सटेंशन वाला ऑप्शन पे आओगे, तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन आ चुके हैं, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे पाइथन को, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल पाइथन को टाइप करना है एंड यहाँ पे हमारी एक्सटेंशन सर्च हो रही है एंड जैसे ही हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे आ गई है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि 126.8 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया। तो कितना ज़्यादा इसके फायदे, तो अभी मैं इसको यहाँ पे फटाफट से इंस्टॉल कर लूँगा एंड यहाँ पे हमारा एक टैब खुल जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या है आपको भी आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले इसको इंस्टॉल होने देता है आराम से। ओके, तो भाई फाइनली हमारी एक्सटेंशन तो इंस्टॉल हो गई है। थोड़ा टाइम ले सकती है, हो सकता है कि आप में भी ले ले थोड़ा सा टाइम। तो खैर अभी थोड़ा सा टाइम दे देना और उसको आराम से इंस्टॉल करना एंड देन इसके बाद जैसे इंस्टॉल हो जाए इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम अपनी एक नई फाइल बना देते हैं और लेट्स सपोज हम इंडेक्स या फिर एक काम करते हैं start.py नाम से हम ये फाइल बनाते हैं। अभी मैंने py क्यों लिखा, तो मैं बता दूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसका खुद का एक्सटेंशन होता है। तो हमारे यहाँ पे ये तो अभी हो चुका है एंड यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आप पाइथन इंस्टॉल नहीं करते तो यहाँ पे प्ले का ऑप्शन नहीं आता। इसने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपका पाइथन इंटरप्रेटर कौन सा है एंड देन उसके हिसाब से इसको आराम से रन कर देगा। ठीक है, तभी हमें चेक करना है कि पाइथन एक्चुअल में रन कर रहा है कि नहीं। अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक लाइन का कोड लिखूंगा, तो आपको उससे घबराना नहीं है। हम इसको आराम से बैठ के एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखूंगा प्रिंट। इनफैक्ट आप समझ जाओगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही बना रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं एंड यहाँ पे हम कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे एंड देन यहाँ पे हमारा रन वाला है, इसको हम यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके इसको रन कर देंगे। लेट सपोज अगर आपका ऑप्शन देखो यहाँ पे सबसे इसको बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो लेट सपोज अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल पाइथन सर्च करना है। पाइथन लिखना है, नॉट सर्च करना है। पाइथन लिख के जो भी हमारे फाइल का नाम है लेट सपोज स्टार्ट है .py करके हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे तब भी हमारा ये रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप दोनों तरीके से रन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि हम कैसे पाइथन को या फिर VS कोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो जिस तरीके से हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है उसी तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जैसे हमारी हिंदी हो गई, जैसे हमारी इंग्लिश हो गई, ये नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो उसके लिए हम किस तरीके से बात करेंगे, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ ह्यूमन टू राइट इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को तो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, यानी 0 1 वाली। अब हम इंसान हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमारे बीच एक मीडिएटर का काम करती है। यानी हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर होगा, उसको कंपाइल या इंटरप्रेट करके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा एंड देन वो हमारे मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा है सबसे पहले तो हमें वो 0 1 वाली कोडिंग नहीं सीखनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा हैकबैक होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक अगर आपको कोई भी एरर आ जाता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट हम पाइथन भी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंग्लिश से रिलेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब सिंपल आप जब इसको टाइप करोगे, आप इसको लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो। तो ये तो बात हो गई भाई हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम लैंग्वेज का खुद का सिंटैक्स होता है, खुद की इसकी सिमेंटिक मीनिंग होती है। ठीक है, काफ़ी सारे तरीके की प्रोग्राम लैंग्वेज हो सकते हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, रूबीज हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और भी काफ़ी सारे तरीके की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। तो ये तो बात हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाइथन की। तो पाइथन क्या है भाई, पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि बेसिकली जानी जाती है उसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के कारण। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाइथन को क्रिएट किसने किया था। तो पाइथन को हमारे क्रिएट किया था गोर्डियो एंड रॉनसन सर ने। 1991 में इसका फर्स्ट रिलीज आया था। ठीक है, और बेसिकली ये हमारे इंटरप्रेटर के थ्रू रन होती है, जैसे हमारे C++ और जावा कंपाइलर से रन होती है, वैसे हमारी इसके लिए इंटरप्रेटर लगता है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब थोड़ी इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे जो हम AI की बातें सुन रहे हैं या फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो हमारी इसी के अंडर आते हैं। क्योंकि भाई पाइथन के थ्रू हम वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, खुद की वेब APIs क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इसके थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, और इसके कारण पाइथन को सीखने के बाद हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल के आ जाती है कि हम उसके बाद मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं। इसके थोड़े फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या है। तो पाइथन सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसा उसका सिंटैक्स होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर जहाँ पे आप C++ में काफ़ी ज़्यादा कोड लिखोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ लाइन्स लिखना है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, यानी आपके विंडोज़, लिनक्स, मैक में आराम से सपोर्ट कर जाएगी। लेट सपोज कि मैंने अपना पाइथन कोड विंडो में लिखा, तो कल को अगर मैं आपको देता हूँ अपना पाइथन कोड और आप मैक में हो या फिर लिनक्स में हो, तो आप उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओगे, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, गार्बेज कलेक्टर भी होता है।
अब ये सब क्या होते हैं, अगर आप जावा से आ रहे हो या फिर आप C++ से आ रहे हो तो आपको थोड़ी सी पता चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें बेसिकली खुद से मेमोरी मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन पाइथन में इंटरनली ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लोड लेना नहीं पड़ता। स्पेशली अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, स्पेशली फॉर बिगनर्स भाई, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल आज के पहले कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किए तो आपके लिए इतना ज़्यादा बढ़िया स्टार्ट हो सकता है कि क्या बोलूँ। अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल फील्ड्स को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। इनफैक्ट इसके अलावा कि लैंग्वेजेस के जो कॉन्सेप्ट है वो भी पक्के हो जाएंगे, तो आप आराम से जावा C++ में शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। ओके तो भाई आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।